Hello everyone, this is Kanchan from mycampusreviewabroad.com. Today we have our co-founder Aditi Vij in conversation with us. Please do not forget to watch all the episodes. Hello Aditi, it's great to have you here today. Welcome. Thank you so much. I'm really excited to be here and also share my experience with everyone. Thanks Aditi. So today we'll be discussing on why and who should appear for English proficiency exam. So basically we have got many types of English examinations like IELTS, PT, TOEFL and Duolingo. तो हम एक एक करके इस पे डिस्कस कर सकते हैं. आप IELTS के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Yes, that is true. बहुत सारे एग्जाम्स हैं और इन सारे एग्जाम्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस भी होती हैं. लाइक आई विल स्टार्ट विद आइल्स फर्स्ट. सो आइल्स इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. इस एग्जाम को बहुत कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं एंड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड ऑल्सो यूएस एंड मेजरली ऑल इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज एक्सेप्ट आइल्स टुडे. बट आइल्स के अंदर हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं विच इज रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग विच इज RWLS. एंड इसके साथ ही दो टाइप का एग्जाम होता है. सो वन इज द एकेडमिक आइल्स एंड द अदर इज द जनरल आइल्स. एकेडमिक आइल्स एज द नेम सजेस्ट्स कि आपके जितने बच्चों ने स्टडी के लिए जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, PhD रिसर्च के लिए जाना है, उन लोगों के लिए ये एग्जाम बहुत ही अनिवार्य है. एंड अगर हम बात करते हैं किसी ने इमिग्रेशन के लिए जाना है या किसी ने एक्चुअल में वर्क परमिट या रिक्रूट हुआ है वो अपनी कंपनी द्वारा भी, तो उसको जनरल आइल्स ही देना पड़ेगा. थैंक यू सो मच अदिति. आइल्स के बारे में आपने इतना बताया. हमारा जो दूसरा एग्जामिनेशन टाइप ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है दैट इज पीटी. तो आप पीटी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सी PT एग्जाम इज पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश. अब ये एग्जाम मेजरली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही होता है क्योंकि इसका इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. सो इसके अंदर मेजरली 4 सेक्शंस होते हैं, द वे आई टोल्ड, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि स्पीकिंग और राइटिंग इज इन वन सेक्शन ओनली, विच मीन्स के यू हैव टू स्पीक इन अ माइक्रोफोन एंड द रिजल्ट्स कम आउट. सो मेजरली इसका रिजल्ट आइएलटीएस से जल्दी आता है. तो गिवन द स्टैंडर्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस, ऐसा देखा गया है कि आइएल्ट्स के बदले, आइएल्ट्स की जगह पे PT ही बहुत प्रेफर होता है. ओह ग्रेट. टॉफल हमारा ये कैसे डिफरेंट है आइल्स और पीटी से? Well, TOEFL is a test of English as a foreign language. So that's the abbreviation TOEFL, which means that TOEFL is accepted majorly in 2 countries only, which is US and Canada. It is definitely having, again, इसका एक section जो English का होता है, जैसे reading, writing, listening and speaking, उनमें से जो speaking है वो माइक्रोफोन में बोलना होता है और वो रिकॉर्ड होके उसके बाद रिजल्ट आता है. क्वाइट सिमिलर टू PTE. बट इसमें एकेडमिक क्वालिटी पे बहुत फोकस होता है, विच मीन्स द ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट हैज टू बी एक्सलेंट. सो whosoever is going for TOEFL needs to understand that US and Canadian level English requires a bit good grammar. और Duolingo ये मार्केट में नया है आई थिंक. तो आप ये कैसे डिफरेंट है बाकी एग्जामिनेशन सी से? डुओलिंगो तो बहुत ही कोविड फ्रेंडली एग्जामिनेशन था एट दैट टाइम. एक तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है, मतलब आप बहुत ही सस्ता है, हाफ प्राइस ऑफ आइल्स एंड PT. एंड घर बैठकर आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो बिकॉज इट इज टोटली 100% ऑनलाइन एग्जामिनेशन. और 1 घंटे का मात्र टेस्ट है, जहां पर बाकी एग्जामिनेशन आपके 2 hours and 30 minutes या 2 hours and 44 minutes का होता है. सो इट्स मोर कन्वीनियंट. एंड डुओलिंगो आज की डेट में मेजरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होने लग गया है. सो दिस इज ऑल्सो वन गुड थिंग, क्योंकि कोविड के टाइम पे इट वॉज स्कैर्सली एक्सेप्टेड बट नाउ इट इज यूजुअली एक्सेप्टेड सो ये यूनिवर्सली. सारे एग्जामिनेशन इंग्लिश के आइल्स, पीटी, टॉफल एंड Duolingo ये काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट? वेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जानने के लिए कि जिस कंट्री में आपने अप्लाई करना है और जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसका एक्सेप्टेंस और एलिजिबिलिटी देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपने कौन सा लैंग्वेज टेस्ट देना है. वो सबसे बेस्ट मेथड है, मतलब मेरी सलाह से नहीं बट अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग. तो थैंक यू सो मच अदिति हमें ये सारे एग्जामिनेशन के बारे में बताने के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो.
Thank you so much. I just love to be here, and obviously, it's a good journey with you, and I loved that I could help. Thank you so much.